गांव के बाहर एक घना जंगल था। लोग उस जंगल के बारे में कम बात करते थे और उसके बीच बनी पुरानी हवेली का नाम तो कोई लेना ही नहीं चाहता था। गांव वाले कहते थे, दिन में भी वहां जाने का मन नहीं करता और रात में तो सोचना भी मत। आरव, समीर और कबीर बचपन के दोस्त थे, एडवेंचर के शौकीन भी थे। पर इस बार वो सिर्फ जगह देखने गए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्या देखने वाले हैं। जंगल के अंदर घुसते ही हवा बदल सी गई। पेड़ इतने घने थे कि रोशनी भी जमीन तक नहीं आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच से एक पुरानी हवेली दिखी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुईं और मेन दरवाजा आधा खुला। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बोला, पर तीनों को एक ही बात महसूस हो रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। दिल जोर से धड़कने लगा। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। अंदर सब कुछ अजीब था। पुरानी कुर्सियां, जमीन पर पैरों के निशान और दीवार पर लटकी हुई तस्वीरें। तस्वीरें पुरानी थीं, पर चेहरे बिल्कुल साफ। एक तस्वीर पर आरव की नजर अटक गई। उसमें 3 लोग खड़े थे और उनके चेहरे कुछ ज्यादा ही जाने पहचाने लग रहे थे। एक कमरे में घड़ी लटक रही थी, सुइयां हिल नहीं रही थीं। टाइम लिखा था 3:17। समीर ने धीरे से कहा, यहां कुछ ठीक नहीं है, वापस चलो। और वो जैसे ही पलटे, उन्हें समझ आ गया कि रास्ता बदल चुका है। जिस दरवाजे से आए थे वो वहां है ही नहीं। घबराहट बढ़ने लगी। तब कबीर ने दीवार पर एक हल्की सी दरार देखी। दीवार को धक्का दिया तो नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आईं। नीचे से हवा आ रही थी और हवा के साथ एक सड़ी हुई सी स्मेल। दिल मना कर रहा था, पर ऊपर रहना और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। नीचे एक लंबा सा हॉल था। बीच में एक पुरानी टेबल और उस पर रखी एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था, जो यहां आया वो या तो राज बन गया या इस हवेली का हिस्सा। अचानक से उन्हें पैरों की आवाज सुनाई दी, धीरे घिसते हुए पैरों की आवाज, पर वहां कोई दिखा नहीं। हॉल की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं, कभी अंधेरा, कभी हल्की रोशनी। आवाज पास आ रही थी। उन्हें लगा जैसे सांस उनके कान के पास चल रही हो। तब एक रास्ता दिखा जो सीधा जंगल की तरफ जा रहा था, पर उसके ऊपर लिखा था, एक बार निकले तो पलटकर मत देखना। वो दौड़ पड़े। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, पर मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही जंगल के बाहर निकले, उन्होंने पीछे देखा तो हवेली गायब थी। सिर्फ जंगल और गहरी खामोशी। अगली सुबह जब उन्होंने गांव वालों से पूछा तो एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वो हवेली तो 30 साल पहले जंगल में समा चुकी थी। जो उसे देख लेता है वो जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाता। आज भी जब जंगल की तरफ देखता हूं, मुझे लगता है वो हवेली अब भी वहां है, सिर्फ दिखाई नहीं देती। और शायद वो हमारा इंतजार कर रही है।